हो रही है तो संसद भवन का हमने दिखाया, लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में छात्र जो हैं पिछले 18 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन सब फेल रही। जिसके बाद बीते कल की अगर हम बात करें तो आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी था, छात्र मार्च करते हुए विधानसभा की ओर जा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने शुरू किया अपना खेल। छात्रों को रोकने के लिए कटीले तार, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, और जब ये सब काम नहीं आया तो किया गया छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। और ये लाठीचार्ज एक नहीं बल्कि 2 बार किया गया। जी हां, कल देर रात भी लाठीचार्ज की कई सारी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब आज लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसका असर नजर भी आ रहा है और कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। झारखंड बंद की कौन कौन सी तस्वीरें आई हैं दिखाएंगे आपको, साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं लाठीचार्ज पर झारखंड बंद। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया, जो दिखा दे घायल हो गए। तो बीते कल की ये हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, जहां बीते कल किस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की गई वो तस्वीर दिखाई, लेकिन जिसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाठीचार्ज पर अब आर पार भी नजर आ रहा है और बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। लाठीचार्ज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इस समय पूरा मोर्चा खोल दिया और समर्थन की अपील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया गया कि छात्रों की आवाज जो है उसको दबाने की कोशिश की गई और बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, जिसकी एक झलक भी हमने आपको दिखाई कि कल बीते कल किस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की गई और एक नहीं बल्कि 2 बार लाठीचार्ज की गई। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बंद का आह्वान किया, जिसका असर इस समय रांची के साथ साथ बाकी शहरों में भी नजर आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। ये जनता विरोधी सरकार है और छात्र विरोधी सरकार है। छात्र का नौकरी बेचने का काम पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी सरकार ने किया वो हेमंत सोरेन ने किया, कांग्रेस ने किया। कल जिस तरह से छात्रों को लाठीचार्ज, आंसू गैस और कटीली तार से जिस तरह से हार्म पहुंचाने का काम, रात में अंधेरे में पीटने का काम, छात्र जो अपना हक अधिकार, जो पूरा झारखंड पूरा देश जान रहा है कि हाँ हेमंत सोरेन सीट बेचवा, नौकरी बेचवा, सब सीट बेच दिया है। तो बीते कल आंदोलनकारी छात्रों की आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो आवाज और बुलंद होती हुई अब नजर आ रही है। जी हाँ, अब एबीवीपी भी छात्र आंदोलन के साथ आ चुका है और झारखंड विधानसभा का घेराव की बात कही जा रही है और इसके साथ ही लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां सत्ता गलियारों तक अब ये आवाज गूंजेगी। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीते कल की ये 6 तस्वीरें छात्रों पर किस तरीके से बर्बरता की गई है। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कल देर रात की तस्वीर, जब लाइटों को बंद कर और बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उससे कुछ देर पहले की वो तस्वीर, जब आंसू गैस के गोले दागे गए छात्रों को रोकने के लिए। उसके साथ ही आपको बता दें कि अगली तस्वीर वाटर कैनन का इस्तेमाल जब छात्रों पर किया गया। इस दौरान जो सातवां बैरिकेडिंग लगाया गया था छात्रों को रोकने के लिए, वहां जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस से झड़प भी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की गई छात्रों को रोकने की, लेकिन छात्रों का जो जोश है, हौसला है, वो कम नहीं हुआ और मांगों पर छात्र अभी भी अड़े हुए हैं। और देवेंद्र महतो की अगर हम बात करें तो बीते कल तबीयत उनकी और ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अब कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन के साथ जो है वो एबीवीपी भी आ चुका है और छात्रों की ये आवाज और बुलंद होती नजर आ रही है, क्योंकि छात्रों का ये आंदोलन कोई अभी का नहीं है। ये आंदोलन पिछले 18 दिनों से चल रहा है और 10 दिनों से देवेंद्र महतो जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। बीते कल जब छात्र शांतिपूर्वक तरीके से और विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त छात्रों को रोकने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए गए, लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद अब इस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन और साथ ही सत्ता गलियारों तक अब आवाज गूंजेगी। और इस एबीवीपी का कहना है कि विद्यार्थी विरोधी चरित्र जो है सरकार का वो उजागर
हो चुका है। तो सीधे तौर पर सवाल ये बन रहा है कि आखिर कैसे, जिस तरीके से बीते कल की अगर हम बात करें तो कई सारी तस्वीरें सामने आई जो बर्बरतापूर्वक सरकार की तरफ से अपनाया गया। अब इसके बाद में सवाल ये है कि आखिर कैसे छात्रों के साथ बात बनेगी, क्या छात्रों की जो पुकार है वो सरकार सुनेगी, क्या सोरेन सरकार इस आवाज को सुन पाएगी, ये सवाल इस वक्त कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रांची का जो रण है वो इस समय और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। लाठीचार्ज काफी ज्यादा बीते कल देखने को मिला और इस दौरान कई सारे छात्र जो है वो गंभीर रूप से भी घायल हुए, जिसके विरोध में आज बंद का भी आह्वान किया गया है झारखंड के अंदर, जिसका असर भी इस समय देखने को मिल रहा है। तो छात्रों की सिर्फ यही पुकार है कि जो उनकी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आखिर उनकी मांगों को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा। छात्रों का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव के लिए गए हुए थे। हमें वहाँ पे एसपी साहब आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप लोग ठीक है, शांति से बैठिए। हम लोग बातें ही कर रहे थे, उसके बाद एसपी साहब चले जाते हैं और पूरी पुलिस की दल बल आती है और रात के अंधेरे होने के बाद वे लोग अचानक तेजी से हमला कर देते हैं। लोगों को भागने का भी मौका नहीं देते, गालियां देकर 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा करके। आप वहां पे देख सकते हैं कि गड्ढे हैं, वहां पे पूरा कीचड़, अभी बरसात का समय है, लोग भाग नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाठी से मारा गया है। ये जलियांवाला बाग जैसा कारण हुआ है, बस वहाँ पे गोली चली थी, यहाँ पे लाठियां और गालियां चली है। जैसे लोग वहाँ से कम हुए, स्टूडेंट थोड़े कम हुए, वहाँ पे फोर्स बढ़ गई, वहाँ पे लगभग 500-600 स्टूडेंट हो गए और फोर्स वहाँ से फोर्स लगभग 2000। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े। ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया, अचानक से वो आए और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं, मेरी आंख बच गई है, लाठीचार्ज किया। मैं खड़ा था, आराम से शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, हम जेपीसीएस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो उसकी बात कर रहे हैं। यह सरकार दमनकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार का झारखंड में रहना झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का लहो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसका पैर पे यहाँ पे चोट लगा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ हाथ में दर्द है मेरा। और यहाँ पे हम लोग खेत में दौड़ रहे थे, पुलिस दौड़ा दौड़ा के